अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैर अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी स्ट्रिंग को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम एस के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम एस को प्रिंट होंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। हम सिंपल एस डॉट स्प्लिट के साथ, स्प्लिट के फंक्शन के साथ अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। हमारे पास जितनी मर्जी स्पेसेस के बाद स्ट्रिंग हो, वो हमारी स्ट्रिंग को सिंगल स्पेस के साथ स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट का फंक्शन। इसके अलावा हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके अपने कुछ वर्ड्स में भी रखवा सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि वर्ड्स इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, और उसके बाद हम शो कर देते हैं सारे वर्ड्स। तो मेरे पास यहाँ पर सारे वर्ड्स अपीयर होने लग जाएंगे। अगर हम इसके ऊपर फॉर का लूप लगा लेंगे, फॉर W इन वर्ड्स, और हमारे पास उसके बाद प्रिंट हो जाए W, तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो पूरी स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग वर्ड्स में प्रिंट हो गई है। दिस इज अ स्ट्रिंग अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गई। जैसे हमने लूप चलाया, उसने इसको लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद हमारी पूरी स्ट्रिंग हमारे पास अपीयर कर दी। अब हम इस स्ट्रिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं अपनी स्प्लिट की गई स्ट्रिंग को। जैसे हम सिंपल अगर यूज करना चाहें, न्यू का कोई एक हमने वेरिएबल लिया और उसके बाद हम सपोज कोमा के साथ हम अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं, तो डॉट ज्वाइन का हम फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। हम चूंकि वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वर्ड्स का कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, हम इसको जरा अभी दोबारा से करते हैं। इक्वल टू, हम कोमा के साथ और स्पेस के साथ इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर अपना कोई और, जैसे कि हम अपनी एस की स्ट्रिंग को अगर रखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर न्यू को प्रिंट करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो पूरी स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग का जो एक एक वर्ड है वो अलग अलग से मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अभी इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने एस को ज्वाइन किया है और उसके बाद दोबारा से उसके साथ ही मैंने वर्ड्स को ज्वाइन किया था, साथ ही मैंने इसको ज्वाइन किया। अब हम दोबारा से जरा वर्ड्स के साथ न्यू में हम कीवर्ड में हम अपने वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं दोबारा से सिंगल कोमा के साथ और डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर अब हम वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम दोबारा से अगर न्यू को प्रिंट, आप देखेंगे कि मेरे पास जो पूरी स्ट्रिंग है वो कोमास के साथ अपीयर हो गई है और अब वो स्ट्रिंग भी ज्वाइन हो चुकी है, पहले की तरह स्प्लिट नहीं है। तो इस तरह से हम ज्वाइन और स्प्लिट के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में।